नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोजमर्रा के अहवाल लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। दुनिया के लिए जमात-उद-दावा या लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद दहशतगर्द तंजीमें हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें हमेशा ही समाजी तंजीमें करार देती रही है और पाकिस्तान पर ये इल्जामात भी लगते रहे हैं कि वो इन तंजीमों के फैलाव के लिए उन्हें खुफिया तौर पर फंडिंग भी करती रही है। हालांकि ओसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद ये ग्रुप्स थोड़ा कमजोर जरूर हुए थे, लेकिन अब फिर से इन दोनों तंजीमों ने आपस में मिलकर अपनी तखरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देना शुरू कर दिया है और इन दोनों तंजीमों ने अपना दायरा कार मजीद वसी कर लिया है, क्योंकि पूरी दुनिया में दहशतगर्दाना वारदातों को अंजाम देने के लिए लश्कर तैयबा के साथ साथ जैश ए मोहम्मद भी बराबर शरीक रही है। फौज का काम लोगों की हिफाजत करना है, लेकिन अगर वही फौज दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिल जाए तो फिर अवाम का क्या हश्र होगा। इसका अंदाजा पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अवाम की हालत से लगाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज यहाँ दहशतगर्दों के खिलाफ इक्का दुक्का कार्रवाई का ड्रामा तो करती रही है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने में हमेशा ही नाकाम रही है, जिसकी वजह से दहशतगर्द तंजीमें पूरी पाकिस्तान में अपना कब्जा जमा चुकी हैं। इनमें से एक तंजीम जैश ए मोहम्मद की भी है। हालांकि गुज़िश्ता कुछ महीनों में शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले में पाकिस्तान में मौजूद हजारों मदरसों और दीगर इमारतों का इंतजाम बज़ाहिर तो हुकूमत ने अपने हाथों में ले लिया है, जिनका बराह रास्त ताल्लुक जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे गिरोहों से है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सका है। मसूद अजहर के बारे में भी कहा जाता है कि वो सन 2016 से ही सरकारी हिफाजती तहवील में है और उस दौरान भी वो अपने हामियों के लिए ऑडियो पैगामात जारी करता रहा है। 24 अफराद को जिनका ताल्लुक कल-अदम तंजीमों से था उनको अपनी हिरासत में लिया है, जिनमें से जैश मोहम्मद और जमात-उद-दावा के अफराद शामिल हैं और जमात-उद-दावा के ज़ेरे इस्तेमाल 37 अमारात हैं, जिनमें 29 डिस्पेंसरियाँ और 4 मदारस 4 स्कूल शामिल है, जिनको हुकूमत ने अपनी तहवील में लेकर वहाँ पर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं वो तैनात किए हैं। पाकिस्तान जब जब बैनुल अक़वामी नजरों में आया है, तब तब इस किस्म के गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का दिखावा किया जाता रहा है और बबांगे दुहल ऐलानात किए जाते रहे हैं, लेकिन कुछ ही अरसे बाद मसाजिद और मदारिस पुराने मालिकों के हवाले कर दिए गए और गिरफ्तार अफराद को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर रिहा कर दिया गया। अगर जैश-ए मोहम्मद की बात करें तो मसूद अजहर ने जैश-ए मोहम्मद की बुनियाद सन 2000 में उस वक्त रखी थी जब कुछ ही अरसे पहले उसके कुछ हामियों ने एक भारतीय तैयारे को हाईजैक कर लिया था, जिसके नतीजे में भारतीय जेल में कैद खतरनाक दहशतगर्द मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था। उन इब्तिदाई दिनों में जैश-ए मोहम्मद के जिहादी निहायत तरबियत याफ्ता थे। ये 1999 की बात है कि भारत की इंडियन एयरलाइन की एक मुसाफिर तैयारे को अगवा करके उसका रुख अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया था। इस वाक़ये को इसके इख्तिताम तक पहुंचने में 8 दिन लगे थे और उन 8 दिनों के दौरान हर कोई खौफजदा ही था कि अब क्या होगा। फिर नई दिल्ली हुकूमत 3 शरीयत पसंदों को रिहा करने पर आमादा हो गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये जिहादी ग्रुप खुद पाकिस्तान मुखालिफ और हामी गिरोहों में तकसीम हो गया। पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों ने सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके दौरान उन्होंने हजारों लोगों को हलाक किया, जबकि पाकिस्तानी हामी गिरोह ने अपनी तवज्जो अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों और इंडियन फौज के खिलाफ लड़ने पर मरकूज कर दी। इस तकसीम के बाद जमात-उद-दावा या लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के रहनुमा पाकिस्तानी रियासत के साथ रहे। अब नाम चाहे जो भी हो, लेकिन ना तो उसका परचम बदला है, ना ही लीडरान बदले हैं और ना ही इनके दहशतगर्दाना मंसूबे।
ये तंजीमें आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही हैं, जिन्हें पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने अपना दुलारा बनाया हुआ है और पाकिस्तान ने इनके लिए महफूज पनाहगाहें भी दे रखी हैं। पैसा इकट्ठा करने के लिए खलीजी मुमालिक में इनके मजबूत नेटवर्क मौजूद हैं, जो कई मुल्कों के लिए आइंदा आने वाले वक्तों में बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकता है। उन 3 रिहा किए गए अक्सरियत पसंदों में से एक का नाम मसूद अजहर था। बाद में मसूद अजहर ने जैश मोहम्मद के नाम से एक ऐसे अस्करियत पसंद ग्रोह की बुनियाद रखी जो अब तक कश्मीर और भारत में कई मुसल्लह हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर चुका है। पाकिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमें मिलकर काम कर रही हैं, इसलिए इन तंजीमों के जरिए की जा रही वारदातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी तज्जियाकारों का मानना है कि लश्कर के मुसल्ह विंग पाकिस्तान में मौजूद हैं और पिछले 10 बरसों में ये काफी मजबूत हुआ है। लश्कर और जैश पर कहने को बैन लगा हुआ है, लेकिन इनके लीडरान पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में खुलेआम घूम रहे हैं। जब चाहे जहां चाहे खुलेआम रैलियां कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम के बीच जिहाद के नाम पर जहर घोल रहे हैं। मगर पाकिस्तानी हुकूमत के पास अब इतनी सलाहियत भी नहीं है कि वो उनकी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोक सके। पाकिस्तान में अगर एक तरफ महंगाई है, तंगदस्ती और गुर्बत है, तो दूसरी तरफ इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी है, जो रोजाना न जाने कितने मासूम और बेकसूर लोगों की जानें ले रही है। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तानी आवाम को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है, वो है पानी की किल्लत का। आज पाकिस्तान के अक्सर इलाके पानी के बहरान का शिकार हैं, और जहां थोड़ा बहुत पानी है भी तो वो इतना आलूदा हो चुका है कि उससे डेंगू, मलेरिया, डायरिया और वायरल फीवर जैसी कई बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे लोगों के जहनों में खौफ और दहशत बैठ गया है, क्योंकि हर साल आलूदा पानी पीने से तकरीबन 12 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। कूड़े करकट का ये ढेर, हर तरफ बहता गंदे नालियों का पानी, इस गंदगी से हर तरफ फैलते जरासीम और मच्छरों की बहुतात, ताहद नजर गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं। ये मंजर है सूबा पंजाब के इलाके फैसलाबाद का। पाकिस्तान की अबतर हालत का अंदाजा यहाँ के बाशिंदगान की हालत और गरीब बस्तियों की तशवीशनाक सूरत हाल से लगाया जा सकता है, जहां लोग जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उधर फैसलाबाद जर्री यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में यह तशवीश जाहिर की गई है कि पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की कमी और आलूदगी की वजह से हर साल लगभग 12 लाख लोग मौत के आगोश में चले जाते हैं। बूंद बूंद को तरस रहे हैं पानी की। एक बोतल 30 की, अब हम रोटी खाएं या पानी खरीदें? छोटे छोटे बच्चे, जवान बेटियां हमारी कहाँ जाए भाई? ऐसा जुल्म लियारी वालों को किस चीज की सजा दी है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 80% अफराद आलूदा पानी पी रहे हैं। पानी की आलूदगी का अंदाजा कुछ इस तरह से लगाया जा सकता है कि शहरों से खारिज होने वाला आलूदा पानी की सिर्फ 8% मिकदार को ही ट्रीटमेंट के अमल से गुजारा जाता है। इसीलिए पाकिस्तान में आलूदा पानी से होने वाले अमराज में नुमाया इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत दहशतगर्दी के बराबर है। पाकिस्तान में पानी स्टोर करने की बहुत ही कम सहूलतें मौजूद हैं और इसका जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया जा सकता है। आलूदा पानी अमवात और दीगर कई अमराज का सबब भी बन रहा है, जिनमें खासकर डेंगू, मलेरिया, डायरिया, हेपेटाइटिस और वायरल जैसी बीमारियां शामिल हैं। इस सामने घर के खोता वाला पानी सब लोग गरीब लोग पींदे पैन, सारे घर दे हर बंदे को पेंडे मर्ज है। वो आज सारे MPA वगैरह जितने सारे मुख्तियारकार लोग हैं वो आके सारा पानी पी गिन, सारे घर घर वन के, लेकिन उसका पेट न पड़ो या असा बिल्कुल हर जाना देव को कार है।
आदमी भी ध्यान दें गंदा पानी है ये देखें जी कुल मच्छियाँ कुल सोच रहे गंदे ऐसा ही पानी पीने पाए मजबूर हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी शहरों की 62% आबादी और देहातों की 84% आबादी अपने पानी को साफ नहीं करती और ना ही उसे ट्रीटमेंट से गुजारती है, जिससे डायरिया के सालाना 10 करोड़ केसेस सामने आते हैं और पाकिस्तानी अस्पतालों में 40% अमवात की वजह भी आलूदा पानी ही होती है। अगर आलूदा पानी का जायजा मालियाती लिहाज से किया जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तान को गंदे पानी से होने वाले अमराज और दीगर मसाइल की वजह से सालाना 112 अरब रुपए का नुकसान होता है, जबकि सेहत की खराबी और आमदनी में कमी से रोजाना 30 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। PCRWR यानी पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की जानिब से किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ 15% शहरी और 18% देहाती इलाकों में ही पीने के साफ पानी की सहूलत मौजूद है। पूरी गर्मी में पानी नहीं आया, बिल्कुल इधर सामने से कभी वो टैंकर डलवाते हैं, नहीं आता पानी। कई दफे हम कहते हैं कि भाई पानी खोलो, मुझे बोलते हैं जी अभी शाम को खोलेंगे, शाम को बोलते हैं दूसरे दिन खोलेंगे, इस तरह करते करते 10 दिन तक चले जाते हैं। पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। इसमें खासकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है जहां पीने का साफ पानी मौजूद नहीं। यहां के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इस तरफ पहल तो की, लेकिन वो भी मसले का हल नहीं कर सके। फैसलाबाद जर्री यूनिवर्सिटी के शोबाए हशरियात यानी एंटोमोलॉजी के चीफ डॉक्टर M जलाल आरिफ ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में 60% बच्चों की मौत आलूदा पानी पीने की वजह से होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल मसूद सादिक भट्ट ने कहा कि मुल्क की 50% आबादी आलूदा पानी की वजह से जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों का शिकार बन गई है। सादा यो पानी है खराब यो ऐसा पीने कोई में आदमी को नहीं जरा सफा पानी दे कुल पेंडे से मरीज थी गए बड़े साख तंग है दोस्त, इसे पानी दो तो जानवर सारा सब कुछ ऐसा ही तो पीने हैं, कोई में कोनी जरा आगू आके तो सारे पानी वाला निजाम कर रहे हैं। अब तो हालत इस कदर संगीन होते जा रहे हैं कि हर घर में बीमारियों ने अपना डेरा जमा लिया है और तंग दस्ती में जिंदगी गुजार रहे लोग अपने बीमार बच्चों का इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी हुक्मरान पानी की किल्लत को पाकिस्तान में जारी तवील अरसे से बिजली की बहरान को जिम्मेदार बताते रहे हैं। उनका मौकिफ है कि खस्ताहाल बुनियादी ढांचे की वजह से बिजली की पैदावार में मुसलसल कमी आ रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि इस बारे में कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बाद भी कोई मुस्बत इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, तालीमी बदहाली और बदउनवानी ने जो सूरत इख्तियार कर रखी है, उससे मजबूर होकर लोग जराइम का रास्ता इख्तियार करते जा रहे हैं और जो लोग इस रास्ते पर कदम नहीं रखते वो मौत को गले लगा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में खुदकुशी करने वाले नौजवानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा दहशतगर्दाना वारदातों में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी पर देखते हैं एक रिपोर्ट। पाकिस्तानी हुक्मरान लोगों के मयारे जिंदगी को सुधारने और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकायक ये है कि बढ़ती बेरोजगारी की वजह से लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है और पैसे के बिना तालीम हासिल करना एक ख्वाब बनता जा रहा है। आज पाकिस्तान में गरीबों को कोई सहूलत मयस्सर नहीं और अगर हुकूमत कोई पॉलिसी बनाती भी है तो उसका फायदा मजदूर तबकों को नहीं हो पाता। इसका नाजायज फायदा शिद्दत पसंद गिरोह उठा ले जाते हैं और जिसका इस्तेमाल वो शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों के लिए करते हैं। अगर इस मसले पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बेरोजगारी और रोजगार की तलाश, तंग दस्ती और उससे पैदा होने वाले हालात ने बेशतर नौजवानों को पाकिस्तान से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया है।
हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है और सनतों की पैदावारी लागत बढ़ रही है, सनतें बंद हो रही हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। पाकिस्तान में पैदा शुदा संगीन हालात का जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि हुक्मरान तबका ही है, क्योंकि एक तरफ शिद्दत इख्तियार कर चुकी इंतहा पसंदी ने लोगों के सरों से उनके कफील का साया छीन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान छूती महंगाई ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इनकी आंखों ने कभी तरक्की और खुशहाली के ख्वाब सजाए थे, लेकिन आज इनकी आंखों में मायूसी, बेबसी और टूटे हुए ख्वाबों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। रोजगार की तलाश पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। हर सुबह रोजगार की हसरत लिए ये अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन हमेशा ही इन्हें मायूसी ही हाथ लगती है। सराय के मुताबिक जमहूरी हुकूमत होने के बावजूद पाकिस्तान में पिछले कुछ बरसों से बेरोजगारी की शरह में काफी इजाफा हुआ है, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये एक तल्ख सूरत हाल है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। यकीनन लोगों की ज़िंदगी में बहुत तरक्कियाँ हैं, लेकिन आपके इल्म में है कि ये वाक़या, इस तरह के वाक़यात अनफॉर्चुनेट हुए हैं, लोग गुर्बत से, अपने घरेलू हालात से तंग आके, तो ये सारी दुनिया के माशरों में ऐसा होता है। पाकिस्तान में 2015 और 16 के दौरान रोजगार की शरह 6.30% थी, लेकिन 2017 और 18 के दौरान ये शरह 6 तक ही पहुंच पाई थी, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मजदूर तबके को ही उठाना पड़ा। आज पाकिस्तान में 3.5 मिलियन यानी 6% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, और 56.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं, जबकि 59 लाख लोग रोजी रोटी की तलाश में पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इसमें से 90% लोग मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं। नौजवान तबके को आज बेरोजगारी की वजह से गलत रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में लूटपाट, चोरी डकैती, कत्ल और अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो रहा है। अब ये बच्चे को जब आप उसकी बचपन उसे छीन लेंगे तो वो बच्चा क्या करेगा? बच्चा टेररिस्ट बनेगा, बच्चा गैंगस्टर बनेगा, बच्चा क्राइम में आएगा, बच्चा उन लोगों के लिए न्यूक्लियस बनेगा जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो उनको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजदूर या कारोबारी तबका ही बेरोजगारी से मुतासिर है। तशवीशनाक बात तो यह है कि पाकिस्तान में तालीम याफ्ता अफराद भी बेरोजगारी से मुतासिर है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में रिश्वत और सिफारिश के बगैर सरकारी नौकरी हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। अब इन हालात को देखकर कहा जा सकता है कि जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, वहां रिश्वत के बगैर नौकरी हासिल करना भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। फजा में अपना लहू जिसने भी उछाल दिया, सितमगरों ने उसे शहर से निकाल दिया। यही तो हमसे रफीकान शब को शिकवा है कि हमने सुबह के रास्ते पे खुद को डाल दिया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से लोगों पर बर्पा किए जा रहे तशद्दुद का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लापता अफराद के अलमिये ने हर शहरी को परेशान कर रखा है, मगर हुकूमत उन अफराद की बाजियाबी के लिए कोई भी कोशिश करती नजर नहीं आ रही है। वो इन परेशानियों में मुख्तलिफ हरबों से इजाफा ही कर रही है। हर वो शख्स जो हुकूमत की मुखालफत करता है उसे लापता कर दिया जाता है। इसी पर देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। ये सवाल हर शख्स का है
जिनके अहले खाना को वॉर ऑन टेरर की आड़ में जबरन अगवा कर लिया गया है। हर उस बदकिस्मत का है जो अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश में दर दर भटक रहा है, और हर उस आंख का है जो अपने अजीज व अकारिब की एक झलक पाने को तरस गई है। ये सवाल हर उस शख्स का है जिसने तमाम मुश्किलात के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। मुतासिरा खानदानों में अब बेइत्मीनानी बढ़ती जा रही है। वजह है जमहूरियत का राग अलापने वाली इमरान खान की हुकूमत भी गुज़िश्ता कई बरसों से लापता अफराद के बारे में कोई इत्तला नहीं दे पा रही है। मेरा वालिद तकरीबन 5 साल हो गए और पेशावर से पकड़कर हम सबको पकड़ा था। बस हम घर वालों, बच्चों, औरतों सबको पकड़ा था। हम सबको छोड़ दिया और वालिद को पकड़ा। आज तक 5 साल हो गए, उसका पता नहीं है। अफसोसनाक बात तो ये है कि इमरान खान की हुकूमत की बहाली के बाद भी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी की जानिब से बलूचिस्तान के बेगुनाह लोगों पर किए जा रहे जुल्म जब्र और तशद्दुद के वाकयात में कोई कमी नहीं आई। आज भी बलूचिस्तान के लोगों की मसख शुदा लाशें क्वेटा, खुजदार, मकरान बेल्ट और उनके देही इलाकों में फेंक दी जाती हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों हुकूक़ इंसानी के हवाले से मुतालिक अपनी एक रिपोर्ट में बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की टारगेट किलिंग के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि उनका तदारुक जरूरी है। ये जो लापता अफराद का मसला है, ये उसी तरह से ये मुल्क के दीगर इलाकों में भी फैला है और आपको ये इत्तलात मिलेंगी कि मुल्क के दीगर इलाकों में, अब तो पूरे मुल्क में ये मसला एक संगीन सूरत इसने इख्तियार की है, मगर बलूचिस्तान का मसला उसी तरह से मौजूद है। और जब कुछ लोग बाजियाब होते हैं तो सुनने में आता है कि कुछ लोग बाजियाब हुए तो उनसे ज़्यादा लोग लापता होते हैं। तो ये एक हम समझते हैं कि इसकी फौरी तौर पर इसका तदारुक करने की ज़रूरत है। क्वेटा में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कमीशन के जिन ओहदेदारों ने ये रिपोर्ट पेश की थी, उनमें IA रहमान, हुसैन नकी, हारिस खलील, हबीब ताहिर एडवोकेट और जहूर शाहवानी एडवोकेट शामिल थे। रिपोर्ट में बलूच ह्यूमन राइट्स कमीशन और बलूचिस्तान इंसानी हुकूक काउंसिल का हवाला देते हुए कहा गया था कि 2018 में जबरी गुमशुदगियों की तकरीबन 541 जुज़वी इत्तलात सामने आई हैं, जिनमें से सियासी कारकुन, तालिबे इल्म, इंसानी हुकूक के दिफाकार, वकील, सहाफ़ी, मजहबी तंजीमों के लोग और कई लिसानी अक़लियतें हालिया बरसों में जबरी गुमशुदगी का निशाना बनी हैं। लेकिन अब तक किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया। पुलिस लापता अफराद के ऐसे वाक़यात की तहकीकात करने की अहल नहीं है जिनमें फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकार भी मुलव्विस हैं। अब इसकी वजह क्या है? तरबियत का फुकदान है या इख्तियारात की कमी? ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस तमाम खेल में रियासत ही मुलव्विस है। जब वोट लेनी थी, लोग हमारे दरवाजों पे भीख मांग रहे थे। आज जब तुम कुर्सी पे बैठ गए हो तो आज वो सारे कार्रवाई बंद हो गए। बलूच नेशनलिस्ट लीडरों का मानना है कि लोगों को लापता करके बलूचिस्तान की आजादी की तहरीक को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम इस कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान गुज़िश्ता 15 बरसों से दहशतगर्दाना हमलों का शिकार है। हजारों रॉकेट हमले, बम धमाके और टारगेट किलिंग की वजह से क्वेटा और बलूचिस्तान के आसपास के देही इलाकों में बसने वाले बेगुनाह लोग हलाक कर दिए गए और इन हमलों में 2009 के बाद से बेइंतहा इजाफा देखने में आया है। तभी से बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों से अगवा हुए बेगुनाह अफराद की लाशें भी मिलनी शुरू हुई और देखते ही देखते इनमें इजाफा होने लगा। लेकिन अब तक तमाम हुकूमतें इस अगवाकारी को रोकने में नाकाम ही रही हैं।
आलमी अदारों से ये अपील है कि मेरे वालिद को 3 महीने पहले ले गए हैं। अब ये FCL कार्य के पाकिस्तानी एजेंसियों का काम ये है कि ये लोगों को ले जाके 2-3 दिन रख के फिर उनको शहीद करके उनकी मसक-शुदा लाशें बेच देते हैं। या जैसे कि आज 8 क्लास के बच्चे को जो 8 क्लास में था मजीद बलूच, उसको 2-3 दिन पहले ले गए और उसको शहीद करके उसकी मसक-शुदा लाशें ले गए। अभी 10 दिन हो गए, तकरीबन 20-15 लाशें हम लोगों को ऐसे मिल चुकी हैं। अगवा किए गए लोगों की लाशों को उनके लवाहिकीन तक पहुंचाना तो दूर, हुकूमत उनके लवाहिकीन को इससे मुताल्लिक कोई इत्तला तक नहीं देती और इधी फाउंडेशन उन लोगों को इकट्ठा करके दफना देती है। जिस सूबे में फौज और खुफिया एजेंसी और बालादस्त कुव्वतों ने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रखी हों, उस सूबे का तो खुदा ही हाफिज है। इस नाअहली का सबसे ज्यादा खामियाजा बलूचिस्तान की इकोनॉमी और कारोबारियों को भुगतना पड़ा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में लाशों की बढ़ती तादाद के खिलाफ आवाज उठाई और सोई हुई हुकूमत को जगाने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आए दिन हो रही इस अगवाकारी के खिलाफ लोगों ने क्वेटा से कराची और कराची से इस्लामाबाद तक रैलियां भी निकाली, लेकिन उन्हें मिला क्या सिवाय पांव में छाले और मौत की धमकियों के अलावा। लवाहिकीन और उनके रिश्तेदारों ने पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरे किए, हुक्मरानों के दरवाजों पर चीखों पुकार की, हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन हर तरफ से उनके हाथ मायूसी ही आई, क्योंकि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी है ही नहीं, वो सियासी रहनुमाओं के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौजुआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।